गांव के बीचों बीच एक पुराना सा घर था। उसी घर में रहती थी छोटी सी लड़की राधा। राधा की माँ का देहांत तब हो गया था जब वह सिर्फ 5 साल की थी। माँ के जाने के बाद घर सूना सूना हो गया। पिता मोहन बहुत मेहनती थे, लेकिन खेत और घर दोनों संभालना उनके लिए अकेले मुश्किल था। रिश्तेदारों के कहने पर मोहन ने दूसरी शादी कर ली। नई माँ यानी राधा की सौतेली माँ कमला बाहर से तो ठीक लगती थी, लेकिन दिल से वह राधा को कभी अपना नहीं पाई। शादी के कुछ ही दिनों बाद उसका असली रूप सामने आने लगा। अपने बच्चों के लिए उसका प्यार छलकता था, लेकिन राधा के लिए उसके पास बस काम और डांट थी। सुबह होते ही राधा को जगा दिया जाता। झाड़ू पोछा, बर्तन और पशुओं को चारा पानी भरना, सब कुछ वही करती। अगर जरा भी देर हो जाती तो कमला ताना मारती, सौतेली होना इसलिए इतना ढीला काम करती हो। राधा चुपचाप सब सह लेती। उसे लगता था कि शायद चुप रहने से सब ठीक हो जाएगा। पिता मोहन ज्यादातर खेत में रहते। उन्हें घर की अंदरूनी बातों का ज्यादा पता नहीं चलता। कमला उनके सामने राधा की शिकायत करती। ये लड़की कामचोर है, बात नहीं मानती। मोहन थके हारे होते, इसलिए बिना पूछे डांट देते। हर डांट राधा के दिल को और तोड़ देती। स्कूल जाने का मन राधा का बहुत करता था। वह रोज रास्ते से बच्चों को स्कूल जाते देखती और मन ही मन किताबों के सपने बुनती। एक दिन उसने हिम्मत करके सौतेली माँ से कहा, माँ, मुझे भी स्कूल भेज दो। कमला हंस पड़ी, तेरे पढ़ने से क्या होगा? घर का काम ही तेरी पढ़ाई है। राधा की उम्र बढ़ती गई, लेकिन उसके हालात नहीं बदले। अपने सौतेले भाई बहनों के लिए अच्छे कपड़े, दूध, मिठाई सब मिलता और राधा को पुराने कपड़े और बासी रोटी। फिर भी वह किसी से शिकायत नहीं करती, बस रात में माँ की याद में चुपचाप रो लेती। एक दिन गांव में किसी रिश्तेदार की शादी थी, सबको बुलाया गया। कमला ने अपने बच्चों को नए कपड़े पहनाए, लेकिन राधा को मना कर दिया, तू घर पर रहकर बंद होना है। राधा पहली बार भीतर से टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वह कुछ बोल न सकी। उसी दिन शादी में आए मोहन के मामा ने घर आकर राधा को अकेले बैठे देखा। उन्होंने प्यार से पूछा तो राधा का दर्द छलक पड़ा। उसने सब कुछ बता दिया, काम, मार, ताने, स्कूल न जाना। मामा का दिल भर आया। उन्होंने उसी समय मोहन को बुलाकर सच्चाई बताई। मोहन को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा था कि उनकी बेटी ठीक है। जब उन्होंने राधा की आंखों में डर और दर्द देखा तो उनका दिल कांप गया। पहली बार उन्होंने बेटी को गले लगाया। राधा फूट फूट कर रो पड़ी। सालों का दर्द आंसुओं में बह निकला। उस दिन के बाद मोहन ने सख्त फैसला लिया। उन्होंने कमला को साफ कह दिया, राधा मेरी बेटी है, सौतेली नहीं। अगर उसे दुख दिया गया तो मैं चुप नहीं रहूंगा। कमला को पहली बार एहसास हुआ कि अब उसका जोर नहीं चलेगा। राधा को स्कूल में दाखिला मिला। शुरू शुरू में पढ़ाई कठिन लगी, लेकिन वह मेहनती थी। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पढ़ाई के साथ साथ वह घर का काम भी करती, लेकिन अब उस पर जुल्म नहीं होता था। समय बीतता गया। राधा पढ़ लिखकर समझदार बन गई। उसकी मासूमियत में अब आत्मविश्वास आ गया था। कमला का व्यवहार भी धीरे धीरे बदला। शायद डर से, शायद हालात से, वह अब ताने कम देने लगी। सालों बाद राधा ने पढ़ाई पूरी की और एक छोटी नौकरी भी करने लगी। घर की आर्थिक हालत सुधरने लगी। वही सौतेली बेटी जिसे कभी बोझ समझा गया था, अब घर का सहारा बन गई थी। राधा आज भी अपने बचपन के दर्द को नहीं भूल पाती, लेकिन उसने एक बात सीख ली थी, खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता। इंसान का व्यवहार ही असली पहचान होता है। सौतेली होकर भी उसने सहनशीलता, मेहनत और अच्छाई से अपनी जगह बना ली।